नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त-इंडोनेशियन.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी मंडी हाउस इलाके में हूँ। श्री राम सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, उसके मुख्य दरवाजे के ठीक सामने पेड़ के नीचे बैठा हुआ। मैं बैठा हुआ हूँ एक पुस्तक की दुकान पे। ये दुकान चलाती हैं संजना जी। एक और भी हो सकता है काम, अगर हम नहीं भी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कराना, कॉपी हो जाएगा सारा। कॉपी हो जाएगा ना। दिल्ली शहर में पूरा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें आप चतुर्दिक घूम जाए, मॉल में घूम जाए, बहुत बड़े बड़े उत्थान और पतन आप देखेंगे। लेकिन आपको तब तकलीफ होगी जब स्कूल के पास भी कोई किताब की दुकान या पुस्तक की दुकान नहीं दिखाई देगा, स्टेशनरी की दुकान नहीं दिखाई देगी। लेकिन संजना जी श्री राम सेंटर के सामने बाहर इस पेड़ के नीचे करीब 2.5 दशक से रंगमंच या रंगकर्मियों का जो पसंद का किताब है उस किताब को बेच रहे हैं। अरे दुलारी जी चाय भेज रही है। टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट नॉर्मल सब सेम फॉन्ट सेम साइज में काफ़ी होता है। आ गया हमारा गूगल डॉक, व्हाट्सएप, डेस्कटॉप पे जा रहा है। उन्हें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि उनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक आम लोग पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन उनकी इच्छा अंतः मन से ये जरूर है कि जो रंगकर्मी है, रंगमंच से जुड़े लोग हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़ें, यहाँ से किताब खरीदें, पढ़ें। क्योंकि इनका कहना है कि रंगमंच में कलाकार होना और रंगमंच से फिर एक मनुष्य होना, दोनों में बहुत दूरी है। यह जरूरी नहीं है कि जो कलाकार होगा वो एक अच्छा मनुष्य भी होगा, लेकिन एक अच्छा मनुष्य होगा वो कलाकार जरूर होगा। इससे पहले मैं एक कहानी किया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें चाहे मिरांडा हाउस हो, स्टीफेंस है, इस तमाम कॉलेजों में जो छात्र छात्राएं वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, पढ़ के निकलने के बाद क्या कभी वापस अपने महाविद्यालय में आती हैं? मिरांडा हाउस की जो प्राचार्य थी या हैं अभी, उनका कहना था कि उनके कॉलेज से जो भी पास आउट हुए, आज चाहे उनकी आयु 70 साल हो, 80 साल हो, यहाँ तक कि 90 साल की जो महिलाएं हैं, वो अपनी कॉलेज में वापस आती हैं। उन्हें इस बात की वो उनके पास जो भी आर्थिक संपन्नता है, उस आर्थिक संपन्नता को वो अपने कॉलेज में उस तरह के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्रा हैं, उनके लिए खर्च करती है। उनका यह भी योगदान होता है कि वो आके बच्चों को पढ़ाती हैं। जब मैं मोहतरमा से पूछा कि इस रंगमंच से जो छात्र या छात्राएं यहाँ से कलाकार या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में चले गए,
क्या कभी वापस आके आपसे हालचाल या आपसे कभी बात करती हैं या करते हैं? वो बहुत उत्साह के साथ कहे कि हाँ। और हाँ कहने में वही चीज लगा कि जो कलाकार हो गए वो शायद बात नहीं करते, लेकिन जो मनुष्य हुए वो बात करते हैं, चाहे उसे मनोज बाजपेयी हो, चाहे राव साहब हो। कैसे होता है ये बताओ, कितने टाइम लग रहा है हमारा सेफ्टी कर लो डिस्कशन। हेलो, हाँ कृति, क्या हाल है? मोहतरमा एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उनका कहना है कि आज जो भी छात्र छात्राएं यहाँ रंगमंच से जुड़ते हैं उनमें धैर्य का अभाव है। यह बात सिर्फ रंगमंच के साथ नहीं है, बल्कि ये आम जो सामाजिक जीवन है उसके साथ है। आज लोगों के पास धैर्य नाम की चीज नहीं है। लोग मेहनत और मशक्कत नहीं करना चाहते हैं, या करते भी हैं तो उससे कई गुना अधिक उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इनका कहना है कि जो मेहनत मशक्कत आज से कई वर्ष पहले लोग या कलाकार या अदाकार जो नाटक के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग थे, वो उन्हें जितनी मेहनत करना या उन्हें उनके पास जो धैर्य था, उस धैर्य का आज के कलाकारों में बहुत अभाव है। भाई सबसे ब्लैक कॉफी पिलाई मैंने, कुछ बना के मेरे को बैठ बैठ गए फिर हमारी खातिरदारी हो रही है मतलब लगी। पहले तुम कौन रेजिडेंट साथ में तुम हेड। मेरा नाम संजना तिवारी है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ, सीवान जिला में जी। और मेरा 10वीं बिहार से ही हुआ है सर। 12th भी बिहार से, पटना से मैं की हूँ। उसके बाद आगे की पढ़ाई मैं दिल्ली में की। मैं यहाँ दिल्ली में आई पढ़ने के लिए और अपने पति के साथ में आई थी। तो यहाँ आने के बाद हमारे साथ में मेरे मतलब वो मेरे बच्चे थे, तो पढ़ाई तो मैं क्या ही कर लूँ, लेकिन मैं आई यहाँ पे। यहाँ आई, एक नाटक देखी 94 में, फेब का महीना में था, नटी विनोदनी नाटक देखी। और नाटक देखने के बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद पहले
काफ़ी समय हो गया कि मैं यहाँ आई। बाणी प्रकाशन का बुक स्टॉल था श्री राम सेंटर, वाणी का। हाँ बाणी का। हाँ। तो मैं वही में काम करती थी। उसके बाद 2008 में ये 2008 में 29 नवंबर को वो बंद हो गया, दिन शनिवार था। उसके बाद मैं बाणी प्रकाशन में ही काम की कुछ थी। उसके बाद मैं ज्ञानपीठ चली गई, मतलब अलग अलग जगह पे काम की। फिर सूचना प्रसारण विभाग में 2-3 दिन के लिए मैं जाती थी। तो वह देखिए कि नहीं, मैं कोई और काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा साहित्य प्रेम में मतलब मैं पढ़ना बहुत चाहती थी कि मैं पढ़ूँ और पढ़ करके मैं लोगों को पढ़ाऊँ। तो देखिए क्या रे, ये किताबें तो लुप्त होती जा रही है। हिंदी साहित्य, हिंदी हमारा पूर्वज का धरोहर लुप्त होती जा रही है। तो मैं यहाँ से बंद होने के बाद मैं 2013 में आई पीआईबी के काम करके। तो 8:30 बज चुका हुआ था। तो 8:30 बजे के बाद मैं आई तो देखिए यहाँ कोर्ट मार्शल का नाटक लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था। तो मैं जैसे यहाँ आई, दिन सोमवार ही होगा, तो आने के बाद मैं अरविंद जी का नंबर नोट कर रही थी, अरविंद गौड़। तो ये राजू बोला कि वो अंदर रिहर्सल करवा रहे हैं। तो मैं फ़ोन की, वो आए और मैं बोली कि मैं ऐसे ऐसे काम करना चाहती हूँ। तो बोले कि आ जाइए। तो मैं ये किस साल की बात है? 2013 की बात। 2013 की बात है। तो मैं 15 अगस्त को दोपहर के बाद आप आ जाइएगा। तो 15 अगस्त को मैं कुछ किताबें लेकर आई, क्योंकि किताबें तो मुझे ज़बानी याद है कि कौन सी किताबें कहाँ चाहिए। अब मैं कोशिश ही करती हूँ कि सारा उत्कृष्ट ही साहित्य में रखूँ। एक इनका ज़्यादा ज्ञान है और कुछ नहीं चेंज करना होगा, पता है। अभी देखना एक बात बताइए कि आप जिस जगह पे बैठी हुई हैं, यहाँ से हिंदुस्तान के इस रंगमंच से जो एक सिनेमा का जीवन है या फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ से बहुत सारे लोग गए हैं। अनेक बच्चे गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। बच्चे उसमें गए हैं। किसी का नाम लो, किसका नाम हाँ, नहीं लें, नहीं नाम तो मुश्किल है। हाँ, यहाँ तक कि परेश रावल भी हैं उसमें। हाँ हाँ। ये सभी कलाकार यहाँ से जाने के बाद आप पिछले 30 साल से देख रहे हैं, हाँ। कभी फिर वापस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। और जो मेरे बहुत करीबी बच्चे हैं, अब तो मेरे बच्चे के समान हैं। बिल्कुल। तो वो जिसमें मतलब श्रीकांत जी बच्चे तो हमारे नहीं हैं, हम लोग सेम उम्र के। श्रीकांत जी हो गए, अरे किसका नाम लो। हाँ। और नाम तो लेने में मतलब ये कि जतिन सरना है, जो वो लोग आते हैं। नरेंद्र झा जी थे, आते थे, आने के बाद किताबें ले जाते थे। तो हम नाम किसी के नहीं लेंगे कि नाम लेने में तो कई दिन लग जाएगा कि नाम कौन हमारे आते हैं। क्या आपके मन में कभी स्टेज करने की तमन्ना थी? आप रंगमंच पे अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती थी और वो शायद नहीं कर सकी, इसलिए आप ये रास्ता अख्तियार की? हाँ, ये ऐसा है, हो सकता है। ऐसा हो सकता है।
किताब को आप बेच रही हैं इस नाट्यशाला के सामने में, हम्म। शायद ये किताबें, इन किताबों के बारे में लोग जानते भी नहीं है। हाँ, नहीं जानते हैं, क्योंकि उन लोग ये इन किताबों के बारे में इन लोगों को कोई जानकारी ही नहीं है, आम पाठक के लिए नहीं है। तो ये कि चलो वैसी किताब है कि आम पाठक पढ़ लिए, नहीं नहीं, ये रंग प्रेमी ही पढ़ेंगे, साहित्यकार ही पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे ही पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ही है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ मैं बैठती हूँ, तो मैं अपने रंगमंच के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपनी कविताओं के बारे में मैं बताती हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे काम क्या करती हो। अरे मैं जो करती हूँ तो मैं मेहनत करती हूँ और मैं काम करती हूँ। इस नाट्यशाला से जो छात्र या छात्राएं यहाँ पे आती हैं, क्या ये सभी किताबें वो लेती हैं? बिल्कुल लेती है, जो डायरेक्टर बोल देता है वो किताबें पढ़ते हैं, उन लोग ले जाते हैं। यहीं से नाटक भी करते हैं, यहाँ से भी मूवी भी बनती है। मंटो की जो मूवी बनी थी यहीं से नंदिता दास लेके गई थी, मंटो का दस्तावेज। आई नाटक देख करके निकली, बोली कि ये मिल जाएगा क्या। पहले मैं नीचे ही लगाती थी। बिल्कुल, मैं देखा हूँ। हाँ, तो शायद पहले कैंटीन की तरफ था। हाँ पहले था, बहुत लेकिन पहले। हाँ, लेकिन मैं नीचे लगाती थी। तो आई नाटक देख करके बोली कि मंटो का दस्तावेज है क्या। हम कि आज तो नहीं, लेकिन कल ला दूंगी। तो पक्का ला देंगे, हाँ पक्का ला देंगे। तो मैं दूसरे दिन वही मंटो का दस्तावेज लेके गई और वो मूवी बनी। हालांकि रेखता में बोली भी है उन्होंने। तो ये है, तो ये पढ़ते बहुत, मतलब नहीं कि हमारी किताबें 100-150 हो जाए, बिक जाए, नहीं। मेरा यही मकसद है कि लोग पढ़े, जाने, कम से कम साहित्य को के बारे में तो जाने के। साहित्य है, ये हमारा धरोहर है, मेरा पूर्वज का धरोहर है। तो वही है। आपकी दुकान पे आपके अलावा कौन बैठते हैं यहाँ पे? रंगकर्मी के बच्चे ही बैठते हैं। अच्छा, तो आप अकेली रहती हैं? हाँ, आप रहती कहाँ है? मैं करावल नगर में रहती हूँ। करावल नगर, हाँ, वहाँ से यहाँ आती है? हाँ, वहाँ से आती है। और ये सुबह में कितने बजे आप खोल मैं देती 11 बजे आ जाती हूँ, हैं? मतलब 11 से 11 बजे आती हूँ। तो फ्लेक्सिटी थिएटर जो है हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है मैं ना? उसमें पहुँच रहा हाँ हूँ अभी। हाँ, तो 11 बजे जाती आती हूँ। हैं जाती हैं कितने बजे? मतलब 9:30, 9 बजे, 9:30, 10। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं रंगमंच में हूँ, रंगमंच की दुनिया में हूँ। मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। वो भी ठीक है, सब कुछ है। कहाँ हो? करना है, नाटक करना है तो आ जाओ, नहीं करना तो भी बता दो। तो अभी सीन रहेगा। किसी और को बोल देंगे, सीधी सी बात। ठीक है भाई, हो गया। बस करते हैं यहाँ पे। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस जगह पे, ये मंडी हाउस का जो पूरा इलाका है, रंग कर्मियों के लिए है, रंगमंचों के हाँ लिए है। हाँ यहाँ करीब करीब आप 3 दशक के आसपास हाँ आप हाँ, पहुँच गए। आराम से। 3 दशक पहले और आज की जो तारीख है दोनों में, उसमें रंगमंच, रंगकर्मी और जो परिवेश है, उसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो थोड़ा सा केवल यही है कि पहले बच्चे धैर्य लेकर के आते थे कि नहीं नहीं, हमको मेहनत करना है, ये करना, आगे बढ़ना है। आज आते तो जरूर है, उससे अधिक बच्चे आते हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दी में आते हैं। यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। वैसे ही विनम्र बच्चे आते हैं। और ये है कि रंगमंच जो करने के लिए आते हैं, मैं तो कहूँगी कि पूरे दुनिया में रंगकर्म एक्टर ना बने, लेकिन थिएटर एक बार जरूर करे व्यक्ति बनने के लिए। थिएटर जरूर करे व्यक्ति बनने। व्यक्ति बनने के लिए। मंडी हाउस के चारों तरफ करीब दर्जनों थिएटर है।
ये धन्यवाद इंदिरा गांधी को देना चाहिए हम्म, कि ये सब परिवेश बना। हाँ लेकिन उन- आज के समय में जो आपने एक सवाल उठाया कि एक बार रंगमंच पे आके मनुष्य बने, हाँ मनुष्य बनना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मंडी हाउस के आसपास में जितने लोग हैं जो इस रंगशाला में हैं वो मनुष्य बन पाए? मतलब संस्थाएं तो अलग अलग है, तो कुछ संस्थाएं की एक्टर बनाते व्यक्ति नहीं बनाते हैं, अब बिल्कुल। इतना ही कहेंगे। लेकिन आज भी है कि जो व्यक्ति बनते हैं वो एक्टर आगे तक ले बन जाते हैं। जो व्यक्ति बनते हैं वो आगे एक्टर हाँ नहीं बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते और जो एक्टर बनने के लिए आते हैं वो व्यक्ति बनेंगे नहीं हैं। बनेंगे? नहीं, वो तो व्यक्ति नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। क्योंकि वो पूरे ख्वाहिश लेकर के आए हैं। इस मंच से हम लोगों का बहुत ताल्लुकात रहा है मनोज बाजपेयी से। हाँ, मनोज वाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गया, जतिन सरना, अनेक राजकुमार राव वगैरह, कितना लोग के नाम लो। हमारे नज़र से तो सभी हमारे अपने हैं, रंगमंच ही मेरा अपना है, ये मेरा परिवार है। मैं इसको रंगमंच के लिए मैं दिन रात, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिन रात एक करके मैं पूरे देश में अपनी किताबें पहुंचाऊंगी। मैं अपना प्रकाशन भी खोली हूँ, खोली हूँ। हाँ, संजना बुक्स के नाम से मेरा प्रकाशन भी है। बहुत मैं- बेहतर। और बहुत सारी किताबें, नाटक और रंग, कविताएं और रंग, नाटक ही मेरा ताकत है। और इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं रंगमंच के क्या बखानूं, क्योंकि मेरा जीवन रंगमंच है। जिस उम्र में आप हैं उस उम्र के नीचे करीब करीब 3 पीढ़ियां हैं, 4 पीढ़ियां होंगी। 3 नहीं, 4 पीढ़ियां तो नहीं है। नहीं होगी, 3 नहीं, पीढ़ियां नहीं, होंगी। 3 में शुरू होने वाला, नहीं 3 भी नहीं होगी। 3 भी नहीं। नहीं, 3 भी नहीं होगी। हाँ, 3 मैं रंगमंच की दुनिया तो है ही, उसके अलावा जो सामाजिक दुनिया है जो आपको रोज यहाँ इस रास्ते से आने जाने वाले लोग देखते हैं, उनमें युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही युवाओं के कहना चाहूँगी कि मतलब धैर्य रखो और मेहनत से भागो नहीं, डरो नहीं, झुको नहीं, लड़ते रहो। अपने एक आवाज़ के लिए, अंतिम आवाज़ देने के लिए लड़ते रहो।